स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी अध्याय 5 भूमिका। आपने इस पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि प्रकृति में अपने अनेक वस्तुएं निश्चित रूप का अनुसरण करती है, जैसे ही सूरजमुखी के फूल, पंखुड़ियाँ, मध्य कोश के छिद्र, भुट्टे के दाने, एक आसन और पाइजन कोण पर सर्पिल इत्यादि। आप अपने दैनिक जीवन में आने वाले प्रतिरूपों देखते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण। उपरोक्त उदाहरणों में हम प्रतिरूप देख सकते हैं। कुछ में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद पर स्थिर संख्या जोड़ने वाले प्राप्त होते हैं। कुछ में ये पद अपने से पहले पद को निश्चित संख्या में गुणा करके प्राप्त होते हैं तथा कुछ अन्य हम देखते हैं कि ये क्रमागत संख्याओं के वर्ग होते हैं। इस अध्याय में हम इनमें से प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे, जिनमें से उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद पर एक निश्चित संख्या जोड़ने का प्राप्त किए जाते हैं। हम यह भी देखेंगे कि कितने वे पद क्रमागत पदों के योग किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। इस ज्ञान का प्रयोग कुछ दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में होता है। समांतर श्रेणी सूचियों पर विचार करें। 1 2 3 4 10 70 40 10 100 70 40 10 -3 -2 -1 3 3 3 3 3 -1.0 1.5 2.0 2.5। सूची में प्रत्येक संख्या एक पद टर्म कहलाता है। उपरोक्त सूचियों में प्रत्येक सूची में यदि आपको एक पद मिलता है तो वह अपने उसका अलग पद मिल सकते हैं। यदि हाँ, तो आप ऐसे कैसे करेंगे? शायद किसी प्रतिरूप या नियम के अनुसरण करते हैं आप ऐसा करेंगे। आइए उपरोक्त सूचियों को देखें और इनमें से संबंध नियमों को लिखें। समांतर श्रेणी एपी। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद के एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। सर्व अंतर कहलाती है। धनात्मक या ऋणात्मक शून्य हो। आइए एपी के पहले पद A1, दूसरे पद A2, nवें पद का AN तथा सर्व पद अंतर D से व्यक्त करते हैं। AP बराबर A1 A2 A3 AN हो जाती है। A2 A1 A3 A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 AN माइनस 1 इक्वल टू D। एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहाँ A पहला पद और D सर्व अंतर है। इसे AP से व्यापक रूप कहते हैं। ध्यान दीजिए, उपरोक्त उदाहरणों में A और E पदों की संख्या परिमित है। AP को परिमित AP कहते हैं। यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि प्रत्येक AP का अंतिम पद है। इसी अनुच्छेद में उदाहरण 1 से 5 तक हुई AP में परिमित AP नहीं है, ये अपरिमित AP कहलाती हैं। ऐसी AP अंतिम पद नहीं होते हैं। AP का nवां पद। आइए अनुच्छेद 5.1 में दी गई स्थिति पर पुनः विचार करें, जिसमें से रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया था और वह चुनी ली गई थी। उसने 8,000 के मासिक वेतन और 500 वार्षिक वेतन की वृद्धि के साथ दिया गया था। 5वें वर्ष में उसका मासिक वेतन क्या होगा? 8,000 प्लस 500 8,500। इसी प्रकार हम तीसरे, चौथे और 5वें वर्षों के लिए मासिक वेतन पिछले वर्ष के वेतन के
500 जोड़ कर ज्ञात कर सकते हैं उसका तीसरे वर्ष का वेतन। दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 डी। तीसरा पद A3 बराबर A2 प्लस डी इक्वल टू A माइनस A प्लस डी प्लस डी इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D। चौथा पद A4 A3 प्लस डी इक्वल टू A प्लस 2D प्लस डी इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1D। नवा पद AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। प्रथम पद A और समांतर D AP का नवा पद AN बराबर AN A प्लस N माइनस 1D द्वारा प्राप्त होता है। फाइव पॉइंट टू AP के अन्य पदों का योग। आइए 5.1 में दी गई स्थिति पर पुनः विचार करें जिसमें से शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में उसके 1 वर्ष में होने जाने पर 100 रुपये डालती है, उसके दूसरे वर्ष पर 150, तीसरे वर्ष पर 200 डालती है। ऐसा करके जारी रखती है तो उसकी पुत्री 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसकी गुल्लक में कितनी धनराशि एकत्रित हो जाएगी। AP 90 पदों का योग। यस बराबर N/2 2 इंटू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। S बराबर N/2 A प्लस N माइनस 1 इंटू डी अर्थात S बराबर N/2 A प्लस AN। यदि हम AP के केवल N पद हो तो N AN अंतिम पद L के बराबर होगा। S बराबर N/2 A प्लस L। S बराबर N ब्रैकेट में N प्लस 1/2। प्रथम N धनात्मक पूर्णांकों का योग सूत्र से प्राप्त होता है। 5.3 5.4 सारांश। AP का व्यापक रूप A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D संख्याओं दी हुई AP यदि अंतरों का A माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 से एक ही समान मान प्राप्त हो तो अर्थात K के विभिन्न मानों के लिए A प्लस K प्लस 1 माइनस A के एक ही हो। N पदों का यस सूत्र। यस बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N पद L है तो यस बराबर N/2 A प्लस L। पाठकों के लिए विशेष ABC AP में है तो B बराबर A प्लस C/2 ABC समांतर मध्य कहलाता है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।